नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RRG के क्विज वाला में। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 28 फरवरी 2026 को सुबह 4 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी तब खाड़ी के समुद्र में क्या हुआ था? प्यारे दोस्तों, एक ऐसा धमाका हुआ जिसने तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक दे दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान और अमेरिका का जंग हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। कृपया आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि 2026 का यह युद्ध आपके मोबाइल की कीमत से लेकर आपकी थाली की रोटी तक पर असर करने वाला है। पेट्रोल 250 रुपया लीटर और डॉलर के मुकाबले रूबल बहुत कमजोर यानी सस्ता होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इस आग में कूदने वाला है? क्या भारत इस आग को बुझाने वाला है? क्या 90 लाख भारतीयों की जान खतरे में है? आज अगले 10 मिनट में हम आप लोग के लिए 50 सवाल जवाब लेकर आए हैं, जो आपके और आपके परिवार के भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी मौत से भी खतरनाक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने का मुख्य तत्कालिक कारण क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ईरान द्वारा यूरेनियम को 90% तक सर्वाधिक यानी इनरिच कर लेना। क्योंकि 2026 में ईरान परमाणु बम बनाने की दहलीज पर पहुंच गया है। अमेरिका और इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए रेड लाइन यानी अंतिम सीमा मानते हैं, इसलिए उन्होंने ईरान के परमाणु केंद्रों पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या यह युद्ध केवल दो देशों के बीच है या विश्व युद्ध का रूप ले सकता है? तो आपका जवाब हो जाएगा हाँ, यह एक क्षेत्रीय महायुद्ध है जिसमें रूस और चीन पर्दे के पीछे से शामिल है। क्योंकि ईरान को रूस से आधुनिक हथियार और चीन से आर्थिक मदद मिल रही है। और चीन से आर्थिक मदद मिल रही है, जबकि अमेरिका को नाटो और इजराइल का साथ प्राप्त है। यह संघर्ष वैश्विक शक्तियों के बीच शक्ति प्रदर्शन बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2026 की इस लड़ाई में हाइपरसोनिक मिसाइलों का क्या महत्व है? आपका सही जवाब हो जाएगा ये मिसाइलें रडार को चमका देकर पलक झपते ही हमला करती हैं। क्योंकि ईरान ने अपने फतेह मिसाइल का उपयोग किया है, जिससे अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम भी नहीं रोक पा रहा है। वहीं अमेरिका अपने लेजर हथियारों से इनका जवाब दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा तेल की आपूर्ति और खाड़ी देशों में रह रहे 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा। क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। युद्ध के कारण तेल की सप्लाई रुकने से भारत की आर्थिक व्यवस्था चरमरा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग देखेंगे और आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपकी स्क्रीन पर। हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्यों बंद किया जा रहा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ईरान दुनिया की तेल सप्लाई रोककर अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है। क्योंकि दुनिया का 25% तेल इसी सकरे रास्ते से गुजरता है। ईरान ने यहाँ समुद्री सुरंगें बिछा दी हैं ताकि अमेरिकी जहाजों को रोका जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग देखते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या अमेरिका ईरान में जमीनी सेना उतारेगी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अभी इसकी संभावना कम है। क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान और इराक जैसी गलतियों को नहीं दोहराना चाहता। यह केवल हवाई हमलों और ड्रोन के जरिए ईरान सैन्य कमर तोड़ना चाहता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2026 में तेल की कीमतें कहां तक पहुंच सकती हैं? ये आपके भविष्य का क्वेश्चन है कि 2026 में तेल की कीमतें कहां तक पहुंच सकती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कच्चे तेल के दाम लगभग $150 से लेकर $200 प्रति बैरल तक जा सकते हैं, क्योंकि सप्लाई चेन टूटने से पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी, जिससे परिवहन और माल की ढुलाई महंगी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रूस इस युद्ध में ईरान की मदद क्यों कर रहा है? आपका क्वेश्चन है कि रूस इस युद्ध में ईरान की मदद क्यों कर रहा है? आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका को मध्य पूर्व में उलझाए रखने के लिए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस चाहता है कि अमेरिका की शक्ति विभाजित हो जाए ताकि रूस को यूरोप में बढ़त मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या इजराइल ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल अंतिम विकल्प के रूप में, क्योंकि इजराइल ने साफ कहा है कि अगर उसके अस्तित्व पर खतरा आया तो वह ईरान के परमाणु ठिकानों को जड़ से मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में महंगाई पर इस युद्ध का क्या असर होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा खाने पीने की चीजों के दाम 20 से 30% बढ़ सकते हैं, क्योंकि तेल महंगा होने से माल ढुलाई महंगी होती है, जिसका सीधा असर सब्जी और दूध और अनाजों की कीमतों पर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या साइबर हमलों से देश की बिजली काटी जा रही है? क्या साइबर हमलों से देश की बिजली काटी जा रही है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हाँ, 2026 के युद्ध का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के कुछ ग्रिड्स को हैक करने की कोशिश की। क्योंकि ईरान ने अमेरिका के कुछ ग्रिड्स को हैक करने की कोशिश की है, वहीं अमेरिका ने ईरान की मिसाइल कंट्रोल सिस्टम को डिजिटल रूप से ठप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चीन इस युद्ध को कैसे देख रहा है? आपका सही जवाब हो जाएगा चीन इसे अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर करने के अवसर के रूप में देख रहा है, क्योंकि चीन शांति की बात तो करता है, लेकिन वह ईरान से सस्ता तेल खरीदकर अपनी तिजोरी भर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या 2026 में संयुक्त राष्ट्र यूएन इस युद्ध को रोक पाएगा? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, क्या 2026 में संयुक्त राष्ट्र यूएन इस युद्ध को रोक पाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा यूएन पूरी तरह विफल साबित हो रहा है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के कारण कोई भी ठोस प्रस्ताव पास नहीं हो पा रहा है, जिससे यूएन की साख खत्म हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट क्यों खतरे में है? इसका आंसर हो जाएगा युद्ध क्षेत्र के करीब होने के कारण काम रुक गया है, क्योंकि भारत इस बंदरगाह के जरिए मध्य एशिया तक पहुंचना चाहता था, लेकिन युद्ध ने इस व्यापारिक मार्ग को असुरक्षित बना दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये आपकी स्क्रीन पर, क्या यह युद्ध धार्मिक है या राजनीतिक? आपका आंसर हो जाएगा यह मुख्य रूप से राजनीतिक और रणनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि ईरान ने इसे पश्चिमी प्रभुत्व के खिलाफ लड़ाई बताता है, जबकि अमेरिका इसे वैश्विक सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोकने के लिए कोई समझौता करेंगे? आपका जवाब हो जाएगा ट्रंप केवल अपनी शर्तों पर समझौता चाहते हैं। ट्रंप केवल अपनी शर्तों पर समझौता चाहते हैं, जो कि होना असंभव सा लगता है, क्योंकि ट्रंप की नीति मैक्सिमम प्रेशर की है। वह चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह
झुक जाए और अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, युद्ध का असर भारतीय शेयर बाजार यानी शेयर मार्केट पर क्या पड़ रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बाजार में भारी गिरावट और अस्थिरता देखी जा रही है, क्योंकि निवेशक डरे हुए हैं और अपना पैसा सुरक्षित ठिकानों जैसे सेना में लगा रहे हैं, जिससे बाजार लाल निशान पर है यानी रेड लाइन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या 2026 में अंतरिक्ष यानी स्पेस में भी हथियारों का इस्तेमाल होगा? क्या 2026 में अंतरिक्ष में भी हथियारों का इस्तेमाल होगा? आपका जवाब हो जाएगा सैटेलाइट जैमिंग तकनीकी का उपयोग बढ़ गया है, क्योंकि मिसाइलों का रास्ता दिखाने वाले जीपीएस सिस्टम को खराब करने के लिए दोनों देश सैटेलाइट जैमर्स का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ईरान के कामिकेज ड्रोन क्या हैं? आपका जवाब हो जाएगा यह वे ड्रोन हैं जो खुद बम बनकर टारगेट से टकरा जाते हैं, क्योंकि ये ड्रोन बहुत सस्ते लेकिन बहुत बड़े बड़े जहाजों या रडार को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि यह ड्रोन तो बहुत सस्ते हैं लेकिन बड़े बड़े जहाजों और रडार को तबाह करने की क्षमता इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये आपकी स्क्रीन पर, भारत सरकार खाड़ी के देशों में भारतीयों को कैसे निकालेगी? भारत सरकार खाड़ी के देशों से भारतीयों को कैसे निकालेगी? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑपरेशन गंगा या वंदे भारत जैसे बड़े निकासी मिशन चलाकर, क्योंकि नौसेना के जहाजों और एयर इंडिया के विमानों को तैयार रखा गया है ताकि इमरजेंसी में लोगों को सुरक्षित लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या पाकिस्तान इस युद्ध में ईरान का साथ देगा? तो आपका जवाब हो जाएगा पाकिस्तान आर्थिक संकट के कारण तटस्थ रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका से मदद चाहिए और ईरान उसका पड़ोसी है, इसलिए वह आग में कूदने से बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, B-21 रेडार विमान इस युद्ध में क्यों चर्चा में है? आपका जवाब हो जाएगा यह अमेरिका का सबसे आधुनिक स्टील्थ बॉम्बर है। यह रेडार की नजर में आए बिना ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु बंकरों को नष्ट करने में सक्षम है, क्योंकि यह रेडार की नजर में आए बिना ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु बंकरों को नष्ट करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ये आपकी स्क्रीन पर, क्या युद्ध के कारण दुनिया में इंटरनेट बंद हो सकता है? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि क्या इस युद्ध के कारण दुनिया में इंटरनेट बंद हो सकता है? आपका जवाब हो जाएगा अंडर सी केबल्स यानी समुद्री केबल को नुकसान पहुंचने पर इंटरनेट धीमा हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि लाल सागर में बिछी इंटरनेट केबल्स को अगर निशाना बनाया गया तो एशिया और यूरोप के बीच जो डिजिटल संपर्क है वह टूट जाएगा, जिससे पूरे विश्व में इंटरनेट पर खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, युद्ध का समाधान क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा एक अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौता जो दोनों पक्षों को मान्य हो, क्योंकि कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि युद्ध में कोई नहीं जीतता, केवल तबाही ही तबाही होती है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में जितनी भी जंग लड़ी गई सब में नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि जंग में सैनिक शक्तियां कमजोर पड़ती हैं, सैनिक की हत्याएं होती हैं, क्योंकि किसी भी जंग में जब जंग होती है तो दोनों ही पक्षों का नुकसान ही नुकसान होता है। दोनों पक्षों के सैनिक मारे जाते हैं, दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ती है, इसलिए अगर दोनों पक्ष समझौता करते हैं उसमें दोनों की भलाई है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच इस युद्ध का
क्या समाधान है, इसका अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। इसमें कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यस्थ बन सकते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा हाँ। दुनिया भारत की और उम्मीद से देख रही है, क्योंकि भारत में अमेरिका और ईरान दोनों से अच्छे संबंध हैं। क्योंकि भारत के अमेरिका और ईरान दोनों से अच्छे संबंध हैं, इसलिए मोदी शांति दूत की भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या ईरान के पास अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल है? आपका सही जवाब हो जाएगा अभी तक नहीं है, लेकिन उसकी मिसाइलें यूरोप और इजराइल तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि ईरान के पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें आईसीबीएम विकसित करने की तकनीकी है, यानी टेक्नोलॉजी है। अमेरिका को डर है कि परमाणु बम के साथ ये मिसाइलें उनके शहरों के लिए सीधा खतरा बन जाएगी। इसका अमेरिका को पूरा पूरा डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन यानी ग्लोबल सप्लाई चेन कैसे प्रभावित होगी? आपका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और कारों के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से यूरोप और अमेरिका जाने वाले मालवाहक जहाज और लाल सागर स्वेज नहर का उपयोग करते हैं। युद्ध के कारण रास्ता बदलने से समय और किराया बढ़ जाएगा, जिससे हर सामान महंगा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आयरन डोम क्या है और यह युद्ध में क्यों चर्चा में है? इसका जवाब हो जाएगा यह इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ईरान और उनके समर्थित गुट जैसे हिजबुल्लाह इजराइल पर हजारों रॉकेट दाग रहे हैं। आयरन डोम इन रॉकेटों को हवा में ही नष्ट कर देता है, जिससे नागरिकों की जान बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या अमेरिका ईरान में तानाशाही खत्म करना चाहता है? आपका जवाब हो जाएगा अमेरिका का घोषित लक्ष्य शासन परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव है। क्योंकि हालांकि अमेरिका पर्दे के पीछे से उन समूहों की मदद कर रहा है जो ईरान की वर्तमान सरकार का विरोध करते हैं, ताकि देश अंदरूनी विद्रोह से कमजोर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्या 2026 में जैविक युद्ध यानी बायोलॉजिकल वार भी खतरा है? आपका सही जवाब हो जाएगा इसकी संभावना कम है, लेकिन खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है, क्योंकि महायुद्ध के दौरान अक्सर लैब से वायरस फैलने या जानबूझकर छोड़े जाने का डर रहता है, जो पूरी दुनिया में नई महामारी ला सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। युद्ध के दौरान गोल्ड यानी सोना की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा अनिश्चितता के समय सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब शेयर बाजार गिरता है और मुद्रा की वैल्यू कम होती है, तो लोग अपना पैसा बचाने के लिए सोना खरीदते हैं, जिससे इसकी मांग और कीमत बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या तुर्की और कतर अमेरिका का साथ देंगे? आपका जवाब हो जाएगा वे एक कठिन स्थिति में, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन ईरान का पड़ोसी भी है। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, लेकिन उसके ईरान से व्यापारिक रिश्ते हैं। ये देश का युद्ध रोकने की कोशिश करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ईरान की नौसेना कितनी ताकतवर है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये गुरिल्ला वारफेयर यानी छापामार युद्ध में माहिर है। क्योंकि ईरान के पास बड़ी नौसेना नहीं है, लेकिन उसके पास हजारों छोटी और तेज गति वाली नावें हैं, जो अमेरिकी युद्धपोतों को चारों तरफ से घेर कर आत्मघाती हमला कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्या भारत को इस युद्ध में अमेरिका का खुलकर साथ देना चाहिए? तो आपका जवाब हो जाएगा
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को तटस्थ रहना चाहिए, यानी नेचुरल रहना चाहिए, क्योंकि ईरान हमारा पुराना मित्र है और ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है, जबकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक और सामरिक साझेदार है। किसी एक का साथ देना भारत के लिए हितों का नुकसान पहुंचा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भारत है वह खुलकर ना तो अमेरिका का साथ दे सकता है ना तो ईरान का। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ई बम क्या है? क्या आप लोग जानते हैं कि ई बम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बम, क्योंकि यह बम इंसानों को नहीं मारता बल्कि एक बड़े इलाके के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल, रेडार और कंप्यूटर को तुरंत जलाकर बेकार कर देता है। अमेरिका इसका इस्तेमाल ईरान के संचार को ठप करने में कर सकता है। इसका पूरा पूरा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्या ईरान में हिजाब आंदोलन के लोग अमेरिका का साथ देंगे? आपका जवाब हो जाएगा आम ईरान नागरिक विदेशी हमलों के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है जब बाहरी देश हमला करता है तो आपसी विरोध भूलकर लोग अपने देश के साथ खड़े हो जाते हैं और अमेरिका के लिए जनता का समर्थन पाना मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। युद्ध का पर्यावरण पर असर पड़ेगा? आपका जवाब हो जाएगा तेल के कुओं में आग लगने से भारी प्रदूषण होगा। अगर ईरान के तेल डिपो या कुओं को निशाना बनाया गया तो महीनों तक काला धुआं आसमान में छाए रहेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्या उत्तर कोरिया इस युद्ध से फायदा उठाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाँ। वह अमेरिका का ध्यान भटकाने पर दक्षिण कोरिया को डरा सकता है, क्योंकि जब अमेरिका मध्य पूर्व में व्यस्त होगा तब उत्तर कोरिया नए मिसाइल परीक्षण करके प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्रिप्टो करेंसी पर युद्ध का क्या असर होगा? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जवाब हो जाएगा इसमें भारी गिरावट या भारी उछाल दोनों की संभावना है, क्योंकि कुछ लोग इसे सुरक्षित मानेंगे। लोग इंटरनेट और बिजली की अस्थिरता के कारण इसे व्यापार करना जोखिम भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या युद्ध के कारण डॉलर की बादशाहत खत्म हो सकती है? क्या युद्ध के कारण डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा यदि तेल का व्यापार अन्य मुद्राओं में शुरू हुआ तो डॉलर कमजोर हो सकता है, क्योंकि रूस, चीन और ईरान मिलकर डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी की स्थिति क्या होगी? आपका जवाब हो जाएगा उर्वरक महंगे होने से खेतों की लागत बढ़ेगी। भारत काफी मात्रा में उर्वरक आयात करता है। युद्ध से सप्लाई चेन टूटने पर किसानों के लिए खेती करना महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। युद्ध के कारण यूरोपीय संघ टूट सकता है? क्या युद्ध के कारण यूरोपीय संघ टूट सकता है? इसका आंसर हो जाएगा शरणार्थियों का संकट यूरोपीय एकता को चुनौती दे सकता है। अगर मध्य पूर्व से लाखों लोग यूरोप की ओर भागे तो वहां की राजनीति में भारी उथल पथल हो जाएगा या उथल पथल मच सकती है। इसकी लगभग पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट की क्या भूमिका होगी? आपका सही जवाब हो जाएगा युद्ध के दौरान संचार बनाए रखने के लिए यह मुख्य जरिया बनेगा, क्योंकि जैसे यूक्रेन में हुआ वैसे ही
ईरान युद्ध में भी सैटेलाइट इंटरनेट का उपयोग सेना और जनता द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्या ईरान इजराइल पर हिजबुल्लाह के जरिए हमला करेगा? क्या ईरान इजराइल पर हिजबुल्लाह के जरिए हमला करेगा? इसका आंसर हो जाएगा यह ईरान की मुख्य रणनीति है। ईरान खुद दूर रहकर अपनी प्रॉक्सी समूहों यानी प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए इजराइल पर जमीनी हमला करवा सकता है ताकि इजरायली सेना उलझी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। आर्टिफिशियल एजेंसी यानी एआई युद्ध को कैसे बदल रहा है? तो आपका जवाब हो जाएगा एआई आधारित ड्रोन खुद ही टारगेट चुनकर हमला कर रहे हैं। एआई आधारित ड्रोन खुद ही टारगेट चुनकर हमला कर रहे हैं, क्योंकि 2026 का यह युद्ध पहला एक ऐसा युद्ध है जहां इंसानी दखल के बिना मशीनें फैसले ले रही हैं। जो बहुत डरावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्या भारत रुपया में तेल खरीदने का समझौता करेगा? क्या भारत रुपया में तेल खरीदने का समझौता करेगा? आपका जवाब हो जाएगा भारत इसकी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि डॉलर की कमी और प्रतिबंधों से बचने के लिए भारत रूस और ईरान के साथ रुपया यानी रियाल व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। युद्ध के बाद न्यू वर्ल्ड अवार्ड कैसा होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा दुनिया दो ध्रुवों यानी अमेरिका बनाम चीन रूस में स्पष्ट रूप से बट जाएगी, क्योंकि गुट निरपेक्षता की नीति और भी कठिन हो जाएगी और हर देश को अपना पक्ष चुनना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्या अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को मार गिराया जाएगा? तो क्या अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को मार गिराया जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT का डर बना हुआ है। यदि सैटेलाइट्स गिराए गए तो दुनिया भर में भी GPS संचार और टीवी सेवाएं ठप हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इस युद्ध का सबसे बड़ा मानवीय संकट क्या होगा? आपका जवाब हो जाएगा पीने के पानी और दवाइयों की भारी किल्लत, यानी पीने के पानी और दवाइयों की भारी मात्रा में शॉर्टेज हो जाएगा, जिससे बहुत बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि ईरानी ढांचे पर हमले से आम जनता विशेषकर बच्चे और बुजुर्गों के लिए जीवन जीना दुभर हो जाएगा यानी कठिन हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 50। इस महायुद्ध का अंत कैसे हो सकता है यह आपको बताना है। तो आपका जवाब हो जाएगा या तो एक परमाणु विनाश या फिर एक वैश्विक संधि है, या क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अहंकार को त्याग कर मेज पर बैठना होगा, अन्यथा यह युद्ध किसी को भी जीतने लायक नहीं छोड़ेगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग को बता दें कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या भारत शांति ला पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग 2026 के इस खतरे के प्रति जागरूक हो सकें। और प्यारे दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि आज का सेशन आप लोग कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अगर अब तक आप हमारे YouTube चैनल RRGK कुजवाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल RRGK कुजवाला को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।